तो आपने देखा वीडियो में 3 युवतियां कार पर सवार होकर दसम फॉल घूमने आई थी, सूर्य मंदिर में दर्शन करने आई थी और उसके बाद उसी दौरान उनकी गाड़ी से एक स्कॉर्पियो पर जो चल रहा था उसके साथ उसकी गाड़ी के साथ थोड़ी सी इस कार की टकराहट हुई। उसके बाद इस पूरे रोड रेज के मामले में जो ये स्कॉर्पियो सवार बदमाश थे वो इन 3 युवतियों की गाड़ी का कई किलोमीटर तक पीछा करते रहे। युवतियों ने वहाँ से भागने की भी कोशिश की, वहाँ से जाने की भी कोशिश की, लेकिन कई किलोमीटर तक ये बदमाश उनका पीछा करते रहे। और ये पूरा वाक़या हुआ है वो दसम फॉल जो ये युवतियाँ घूमने आई थी उस दौरान हुआ। ये युवतियाँ जमशेदपुर से हज़ारीबाग की तरफ जा रही थी और इस तरह के जो वीडियो आते हैं, इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड की छवि, झारखंड के पर्यटन की छवि कहीं ना कहीं ख़राब करती है। और एक तरफ हमने ये देखा कि झारखंड में कैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रांची में पर्यटन को बढ़ावा देने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो नाफौल जाते हैं उसके वीडियो अपने सोशल मीडिया अपडेट्स पर डालते हैं और झारखंड की खूबसूरतियाँ बताते हैं। लेकिन जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो ये बताता है कि कैसे झारखंड की खूबसूरती को, रांची की खूबसूरती को इस तरह के बदमाश दाग लगाने की कोशिश करते हैं। और जो ये पूरी घटना हुई उसने एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की भी अपने तौर पर सवाल खड़े कर दिए। और जो युवतियां हैं जिनके साथ भरी दोपहर में ये पूरी घटना हुई और युवतियों ने ठाक हार के पुलिस को इस बात की सूचना दी और पूरी इस घटना को बताई। ये करीब बुंडू में करीब मंगलवार को जो बुंडू में वो नाश्ता करती हैं, उसके बाद वो सूर्य मंदिर घूमने के पहुंचती हैं। वहीं पर दोपहर में करीब 12:27 पर एनएच पर निकलते ही इस स्कॉर्पियो जिसका नंबर JH01 JH414 है उसके साथ टक्कर होती है। और युवतियों का ये आरोप है कि उसके बाद अभद्रता की जाती है, इनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं जब दरवाज़ा नहीं खोलता है और उनकी कार है उसका ड्राइवर दरवाज़ा नहीं खोलता है तो उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं और कई किलोमीटर तक इनका पीछा किया जाता है। और बाद में आखिरकार पुलिस इसको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। और इस पूरे मामले में जो ग्रामीण एसपी हैं गौरव गोस्वामी, उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम ने 20 मिनट के अंदर इन बदमाशों को पकड़ लिया, जो स्कॉर्पियो है उसको जब्त कर लिया। लेकिन जो ये पूरी घटना हुई, इस पूरी घटना ने झारखंड के पर्यटन को, रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया। और जो इस पूरी घटना की जो आप बीती इन युवतियों ने बताया है उसको आप सुनिए और समझिए कि कैसे कुछ लोग, कुछ ऐसे शरारती तत्व झारखंड के पर्यटन को, रांची के पर्यटन को, झारखंड की आबो हवा को अपने तौर पर ख़राब करते हैं। ऐसे बदमाशों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक रोड रेज की घटना कितनी मतलब इन युवतियों के लिए कितनी भयावह हो सकती है, उन चीज़ों को समझिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैम, इंसिडेंट कुछ इस तरह से था कि हम लोग यहाँ से मीटिंग के लिए जा रहे थे हज़ारीबाग जमशेदपुर से बुंडू के पास। हमने ऐसा लंच करना था, हम कुछ खाने के लिए रुके। बगल में सूर्य मंदिर था तो हम लोग डिसाइड किया कि मंदिर घूमते हुए हम लोग निकलेंगे करके। मंदिर से होने के बाद जब रिटर्न आ रहे थे तो 2 लड़के स्पीड से स्कॉर्पियो से आने लगे। तो मोड़ पे हमारी गाड़ी उनकी गाड़ी कुछ खास टकराई भी नहीं होगी, सटी होगी शायद। तो उसमें मेरे ड्राइवर भैया ने नीचे कांच करके उनको बोला कि ये क्या तरीका चलाने का। तो वो लोग हल्ला करने लगे कि तुम लोग को दिखता नहीं है। फिर मैंने देखा कि भाई 2 लड़के हैं और क्यों पंगा करना है। मैंने सॉरी बोला, सॉरी भाई, ऐसे करके हम लोग निकल गए ये बोल के। बट उसमें एक लड़का गाड़ी से उतरने लगा था, शायद या तो हल्ला करने या कुछ तो एक्शन लेने, पता नहीं। बट हमें ऑकवर्ड लगा सिचुएशन, हम लोग वहां से निकलने की कोशिश किए। उसके बाद जब हम लोग मेन हाईवे में NH33 में पहुंचे हजारीबाग की तरफ, तो भैया ने नोटिस किया कि पीछे से स्कॉर्पियो बहुत तेजी से आ रही है। तो उन्होंने बोला वो हमें पीछा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड को बहुत आगे बढ़ाया, बट वो हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो लोग बहुत कोशिश की कि हमें ओवरटेक ना करे, बट वो उनका स्कॉर्पियो था और हमारा डिजायर था। तो ओवरटेक करके आगे एक बस को भी रोका उन्होंने और हमारी गाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने बस के बगल में गाड़ी लगाया ताकि हमारी गाड़ी आगे ना बढ़ सके।
अब उन्होंने गाड़ी रोक दी और उन्होंने वो गाड़ी से उतरे, पत्थर उठाए हमें मारने के लिए। तो हमारे जो ड्राइवर थे वो गाड़ी को रिवर्स करने के पीछे भागने लगे कि वो हमें दौड़ाने लगे। फिर उसके बाद हम लोग रिवर्स, जो गाड़ी चल रही थी, सोचिए उस इंसिडेंट में अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही होती तो क्या होता मैम। हम लोग बस समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। फिर हम लोगों ने रॉन्ग रूट पकड़ लिया ताकि उस रोड से निकल जाए। रॉन्ग रूट पकड़े पकड़े पकड़े, अब वो हमें इस रोड से फॉलो करना शुरू कर दिए कि कितना दूर हम भाग सकते हैं, कहीं तो उनको मिलेगा ना कट तो हम लोग पकड़ लेंगे। ये हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, बट मेरे को लगा कि ये वापस आएंगे और लिटरली ये लोग दबाते हुए गाड़ी वापस आए हैं हमें पीछा करते हुए। रेड डायल किए, पुलिस कंट्रोल में खबर दिए, गाड़ी का नंबर बताया। तो भैया ने बोला कि इधर बुंडू दसम फॉल के रोड की तरफ कोई थाना या फिर ये है आपका आर्मी कैंप वगैरह। तो भैया ने गाड़ी जब नीचे दबाई ना, तो हमें बस एक रोड अगर हम लोग नीचे कटते ना मैम, तो हमें थाना मिल जाता और शायद हम सेफ हो जाते। बट हमें उतना आइडिया नहीं था। हम लोग आगे बढ़े और वो लोग सामने से ओवरटेक करके वो नीचे वाले रोड पे हमें आमने सामने गाड़ी लगा दी है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।